हालेलुया। इतना उत्तम आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। खुदा को हम धन्यवाद दें। हम लोग, खुदा हमारे साथ साथ रहा और हम लोगों को यहाँ तक लाने में खुदा के साथ थे और खुदा हम लोगों को सलामत यहाँ पर लाए और खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। संध्या वेला में हम लोगों को सब एकत्रित किया खुदा का वचन को सुनने के लिए और सचिन भाई ने अपने दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। तो इसलिए हम लोग खुदा को आदर महिमा दें कि हमारा खुदा बहुत समर्थवान खुदा है, करुणामय खुदा है, शक्तिमान खुदा है। इसलिए हम खुदा को आदर महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र शाम के लिए। खुदावन यीशु धन्यवाद देते हैं कि आपकी योजना के अनुसार और आपकी आत्मा के अनुसार खुदावन यीशु आपने अपने वक्त के अनुसार इस घर पर वो वचन का प्रार्थना को जो आपने ठहराया खुदावन यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सही सलामत आप मेरे दास को, दासी को आप सही सलामत मार्ग में लेकर आए मेरे घर तक खुदावन यीशु। धन्यवाद देते खुदावन यीशु, ये वक्त आपने चुना है खुदावन यीशु। धन्यवाद देते खुदावन यीशु, ये सांसें जो हम ले रहे हैं खुदावन यीशु ये भी आपने दिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप हमारे मार्ग में रक्षा सुरक्षा करते हैं और हमें सही सलामत लेके आते हैं। धन्यवाद देते खुदावन यीशु आज के पवित्र वचन के लिए खुदावन यीशु, जो आज बीज यहाँ बोया जाएगा खुदावन यीशु आपकी आत्मा में होकर खुदावन यीशु वो बीज आपके दास के द्वारा बोया जाएगा खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी स्तुति महिमा के लिए खुदावन यीशु, आपके उस वचन को सुनने के लिए और सीखने के लिए खुदावन यीशु, इसे हम ग्रहण करके उस स्वर्ग राज की खोज कर सके खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जो भी वचन यहाँ बोला जाए खुदावन यीशु, इस छोटे झुंड में जितने भी लोग हैं खुदावन यीशु, इस वचन के द्वारा वो उद्धार पाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। उनके घर की परेशानी, दुख, मुसीबत सब दूर होने पाए खुदावन यीशु। हमारा विश्वास है दूर हो गया खुदावन यीशु। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावन यीशु वो वचन को सीख कर, सुनकर उस पर चलने वाले होने पाए। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत गाएंगे। गीत है धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। पेज नंबर 90 सॉन्ग नंबर है 143। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का आता है, धरती मगन होगी उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो आग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उस
जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका इनाम देंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका इनाम देंगे। धरती आकाश दोनों। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। Praise the Lord. मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आप वचन के लिए हमारा घर खोला और उस वचन को आज हम सुनने वाले पा रहे हैं। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं कि हर रोज हर शाम जो आप हमें दिया है वचन को सुनने के लिए, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे रास्ते में आने जाने में हमारी रक्षा रखवाली करते हैं। खुदा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह हमारा झुंड यहाँ तक पहुंचा है खुदावन, आपका वचन लेके मेरे खुदावन, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन। यस पिता, धन्यवाद है हर चीज के लिए खुदावन। तू हमें जो उत्तम से उत्तम वस्तु दी है मेरे खुदावन, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पूरी फैमिली, मेरे बच्चे को उन्होंने सही सलामत रखा, उन्हें हर दुख मुसीबत से बचाया। इसके लिए मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों को यहाँ पर पिता अपने पंखों की ओर में सुरक्षित लेकर आया। और जब हम घर में थे तब भाई का फोन आया और उन्होंने बताया कि हम 20 मिनट में आपको पकड़ी पुल पे मिलेंगे। और हमने कहा ठीक है, और हम तुरंत ही तैयार थे और हम तुरंत निकल गए। हमने कहा धीरे धीरे जाएंगे आज, पैदल पैदल, जब तक 20 मिनट में भैया पहुंच जाएंगे और हम पैदल पैदल भी चलेंगे। और हम बड़े आराम से धीमे 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 हम वहाँ पहुंचे। लेकिन मेरे मन में अंदर से ही हो रहा था कि भैया ने कहा है 20 मिनट, लेकिन वो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और मैं यही सोचते गई और जैसे ही मैं पहुंची, मेरे ख्याल से 3 या 4 या 5 मिनट में रुकी होंगी और वैसे ही भैया आ गए। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग इतने अच्छे से सही समय पे आने वाले और मीटिंग शुरू होने वाली हो पाई। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मम्मी कविता दीदी के यहाँ रुकी हुई थी और वो इसी लालसा में रुकी हुई थी कि मैं भी वहाँ पे मीटिंग हो घर में और मैं भी उसको अटेंड कर पाऊँ करके, और ये मौका मुझे मिले। और सच में कल भैया के यहाँ मीटिंग हुई और मम्मी ने भी उस मीटिंग को ग्रहण किया और वो बैठने वाली हो पाई। इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा मन को जांचता और समझता है कि कौन किसका भूखा और प्यासा है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि एक भाई के लिए मैंने बताया था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और मैंने बताया था कि डॉक्टर ने तो कहा था कि ये मर चुका है, इसकी सांसें नहीं रह गई हैं। लेकिन तब भी उसके भाई ने कोशिश करी और उसके बाद उसको किसी तरीके से ऑक्सीजन लगा के सांस आई। आज वो भाई बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर चला गया है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मनुष्य के लिए तो असंभव है, लेकिन पिता के लिए हर चीज संभव है। कि डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसकी सांस नहीं आ रही और ये मरा हुआ है, इसको ले जाओ करके, लेकिन खुदा ने उसको सांसें देकर और वहां पहुंचाया। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमारी प्रार्थनाएं खुदा कभी व्यर्थ नहीं होने देता। अगर हम दिल से मांगते हैं किसी चीज को, पिता उसको सुनता और पूरा करता है। हर एक बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी समय वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया
कि हम पिता के पवित्र वचन में इकट्ठा होने पाए और पिता से क्षमा मांगेंगे कि आज हम आधे घंटा लेट हैं, और लेट क्यों हैं इसके विषय में पिता जानता है, क्योंकि पिता ने हमें हर एक जगह पर अपने समय के अनुसार निश्चित किया है और ठहराया भी है। मैं जब घर पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि एक हमारी आंटी हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो एक फ्यूनरल में जाना है। तो मैं तुरंत वहां से अपने घर से चला, मैंने एक ट्यूशन करा और फिर फ्यूनरल में गया और वहां से मैं डायरेक्ट यहाँ मीटिंग में आया हूँ। पिता ने हमें बहुत आनंदित रखा है हर एक बात से। वहां पर भी हम कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच गए थे और वहां बैठे थे, तब बहुत से लोग आए और कम से कम 1-2 भाई लोगों को, एक भाई को और एक बहन को हमने वचन से प्रचार भी कर दिया खुदा की आत्मा में। और सच में खुदा हमें हर एक जगह उपस्थित करता है और हर एक जगह चलाता है और हमें बहुत आयत से अपने वचन में स्थिर भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो पिता की इच्छा है वो हम अपने जीवन में पूरी होने दें। और पिता की क्या इच्छा है इसे हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उसके अनुसार चलने में चौकसी ना करें। जब आप अपने जीवन को, अपने सारे कामों को, अपनी सारी बातों को पिता के बलवंत दाहिने हाथ में सौंप देते हैं, तो वो आपको अपने समय के अनुसार जहां आपको जाना उचित है और जहां आपको उपस्थित होना उचित है वहां पर आपको रख देता है। और हम देखें तो सारे काम पिता ने अपने समय के अनुसार पूरे किए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हम देखते हैं कि मनुष्य बहुत से दुख भरे दिन देखता है, लेकिन मनुष्य के लिए जैसे दुख भरे दिन है वैसे ही उत्तम दिन भी हैं। तो हम अपने इस जीवन में जो प्रतिदिन की प्रार्थना सभा और प्रतिदिन की वचन, प्रतिदिन का आत्मा जो हमें मिल रहा है, जिसको हम पिता की आत्मा के अनुसार देख रहे हैं, हम जब उसको खा रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, तो ये अवश्य है कि पिता ने हमारे लिए जो बातें ठहराई हैं उसे हम हाँ और आमीन में ग्रहण करें। हमेशा याद रखिए, उसने कहा तुम पृथ्वी के हो इसलिए पृथ्वी की बातें करते हो, और मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। अर्थात हमारे लिए उत्तम क्या है, अर्थात पिता का वचन हमसे क्या कहता है। आइए वचन को जानने, समझने और उस पर मन लगाने के लिए हम यूहन्ना 4 खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना उसका 4था अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 4था अध्याय। यूहन्ना 4:31, यूहन्ना 4:31 में लिखा है, इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। उसके चेलों ने विनती की और चेलों ने विनती की और कहा, हे रब्बी कुछ खा ले, कुछ खा ले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस पृथ्वी पर आए हैं और जब से हम उत्पन्न हुए हैं
तब से हम इस पृथ्वी पर कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं और अपने जीवन में पृथ्वी के भोजन के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। Yes. लेकिन बाइबल बताती है एक और भोजन के विषय में, Yes, सच है। और उस भोजन के विषय में कोई मनुष्य बात नहीं करना चाहता। वो इसलिए कि शैतान नहीं चाहता कि तुम उस भोजन में क्या भोजन खाओ, ये सच बात है। क्योंकि जब तुम उस भोजन का भोजन खाओगे तो तुम अपने जीवन में उस पाप के बंधनों से, उन अंधकार की शक्तियों से छूट जाओगे सच। जो पिता ने तुम्हारे लिए बहुत तायत से उद्धार का जीवन रखा है। आमीन आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस पृथ्वी पर बहुत सी किस्म की चीजों के विषय में सोचते विचारते रहते हैं। इसी तरीके से उसके शिष्य देख रहे थे कि गुरुवर ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, या गुरुवर भूखे हैं। तो जब उसके शिष्यों ने गुरुवर से कहा, यूहन्ना 4 और उसका 31वीं आयत, इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। जब चेलों ने ये विनती की कि कुछ खा ले रब्बी, तो रब्बी ने क्या कहा? परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। जिसे तुम नहीं जानते। मेरे पास ऐसा भोजन है, और अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। और आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सच में उस भोज के विषय में कोई बात नहीं करता। सच बात है। उस भोजन के विषय में जो हमारा खुदा हमें देता है, कोई मनुष्य उसको ना खाना चाहता ना पाना चाहता। सब के सब संसार और संसार में की वस्तुओं के पीछे पड़े हैं। सोचिए और समझें, क्या हम अपने जीवन में अपने सृष्टिकर्ता के उस भोजन को जो हमारे खुदावन यीशु मसीह के पास है, खाने की इच्छा रखते हैं? कौन कौन खाने की इच्छा रखता है? Praise the Lord। कितने किस्म के भोजन बना बना के हम लोग इस पृथ्वी पर खाते हैं, सच। लेकिन देखते हैं कि दिन में खाया, रात में फिर भूख लग रही, रात में खाया, सुबह फिर भूख लग रही, सुबह खाया, फिर दिन में भूख लग रही। Yes. तो रब्बी के पास अर्थात प्रभु गुरुवर के पास जो भोजन है, Praise the Lord, Praise the Lord। वो भोजन क्या है? पढ़े जरा 32वीं आयत। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। जिसे तुम नहीं जानते। जैसे ही गुरुवर ने ये बात कही कि मेरे पास ऐसा भोजन है खाने के लिए जिसे तुम नहीं जानते, वैसे ही शिष्यों में आपस में कुछ बातें होने लगी। और बातें क्या हुई? पढ़े। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? क्योंकि चेले केवल उस भोजन के विषय में बातें करते हैं, चेले केवल उस भोजन के विषय में जानते हैं जिस पृथ्वी का है। Yes. और अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो आज संसार का मनुष्य पूरी रीति से ऐसे ही भोजन पे कान लगाए हैं और मन लगाए हैं। सच। आप मुझे बताइए कि अगर दिन में हम 3 बार भोजन खाते हैं तो क्या ये अवश्य नहीं है कि हम कम से कम 1 बार संगति में भोजन करें, जिसे कहते हैं होली कम्युनियन। Yes. लेकिन हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी पिता के वचन में इकट्ठा होना नहीं चाहता। सच बात है। जब उनके जीवनों में अंधकार होता है, जब उनके जीवनों में विपत्ति आती है, तो कहते हैं प्रार्थना करिए। और जैसे प्रार्थना करके उनके जीवन से विपत्ति चली जाती है, वह वचन में न बैठना चाहते हैं, न वचन को सुनना चाहते हैं, और ना ही वचन में आना चाहते हैं। सच बात है। अब आप मुझे बताइए,
मनुष्य के भय के कारण ये पिता का इनकार कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? हमेशा याद रखिए, हव्वा ने उस शैतान की सुन ली थी। अगर वो ना सुनती तो खुदा उसे उस शैतान से बचाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। आज भी जब मनुष्य कहता है तो जो कोई सुन लेता है वो गिर गया। पता नहीं क्यों, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे विषय में मैं नहीं, लोग कहते हैं ये नहीं सुनता, इसको लाख कह दो लेकिन ये नहीं सुनेगा, उसके पास ना जाओ वो नहीं सुनेगा। मैं नहीं कहता, ये लोग कहते हैं। और क्या हमारे जीवन में हमें अपने पिता के वचन से ऐसे ही स्वभाव रखना चाहिए? हव्वा का अपराध क्या था? हव्वा ने सुन लिया। सुनी। आप पृथ्वी के मनुष्य की बातों को सुने ना, वो जो कहे उसको कहने दो, क्योंकि पिता उसे संभालने और उसको दूर करने और उस अंधकार की युक्तियों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन जब हम सुन लेते हैं तब पाप में जैसे ही हव्वा ने सुना पाप में वैसे ही वो उससे बोलने लगी, और जैसे ही हव्वा ने सुना और बोली वैसे ही वो पाप में गिर गई। अगर वो सुनती ना तो बोलती ना, और अगर वो बोलती ना तो वो पाप में गिरती ना। सच। ठीक इसी तरीके से आज अगर बहुत ध्यान से देखें तो लोग संसार के भोजन के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, परंतु प्रभु के उस भोज से जो आत्मिक भोज है अपनी आत्मा को भोजन नहीं दे रहे। सच बात। और यही एक कारण है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार में मनुष्य का विश्वास खुदा के वचन से उठ गया। आज चक्कर सही आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 32वीं आयत, यूहन्ना 4:32, परंतु उसने उनसे कहा परंतु उसने उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा ठीक है। भोजन है मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। जिससे तो, बस यही तो बात है। अगर प्रभु के भोज को सब जानते, अगर प्रभु के वचन को सब जानते तो पूरे घर में यहाँ पर भर जाते सब। सच बात। लेकिन क्यों नहीं आते, क्यों नहीं भरते? क्योंकि वे जानते ही नहीं, और अगर जानते भी हैं तो उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके लिए प्रभु के भोज से कई उत्तम है संसार का भोज। अब देखिए 32वीं आयत में क्या लिखा है, परंतु उसने उनसे कहा, परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। जिसे तुम नहीं जानते। अब जब शिष्यों ने सुना कि प्रभु के पास भोजन है और हमें उसने बताया नहीं और कह रहा तुम नहीं जानते, तो शिष्य और बात करने लगे। आगे, तब चेलों ने आपस में कहा, तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई इसके लिए कुछ खाने को लाया है? क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? पूरी रीति से ये संसार की बातों को मान रहे हैं। क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? आगे, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन क्या है? अब उसने भोजन के विषय में बताया। तुम्हारा भोजन क्या है? आज शाम को खाने में क्या बनाया है? आज शाम को भैया वो आलू का भरता और रोटी बनाई है और चटनी है। लेकिन पिता ने कहा मेरा भोजन यह है कि अपने बेचने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आप बताइए, ये भोजन है। आमीन। अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलना और उसका काम
पूरा करना, ये भोजन है। भाई जब आप प्रभु के वचन में चलेंगे, जब आप प्रभु के वचन को जानेंगे, जब आप प्रभु के वचन में जैसा सेवा दी गई है वैसा करने के लिए सदा तत्पर रहेंगे, आपको आत्मिक सामर्थ्य मिलती जाएगी, भोजन मिलता जाएगा। यस नो? अब आप बड़ी जल्दी विचलित नहीं होते, अब आप बड़ी जल्दी भयभीत नहीं होते, अब आप संदेह नहीं करते, अब आप गाली के बदले गाली नहीं देते, अब बहुत जल्दी से उस आते निराश नहीं होते। अब आपके पास एक आशा 24 घंटे 365 दिन बनी रहती है। तो ये 24 घंटे 365 दिन है। आपके यहाँ लाइट गई थी, जनरेटर कितने घंटे चला? 6 घंटा 6 घंटा चला इन्वर्टर, और 24 घंटे में 6 घंटा। लेकिन जिस भोजन को पिता हमें देता है, अर्थात उसकी आज्ञा को मानना और उसके काम को पूरा करना, वो 24 घंटे 365 दिन आपके साथ बना रहता है। आपने देखा भोजन क्या है? क्या है उस भोजन? पढ़े जरा 33वीं आयत। यीशु तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। अपनी भेजने वाली की इच्छा के अनुसार चलूं। नहीं भैया, वो मनुष्य में से ये चाहते हैं। मनुष्य क्या चाहते हैं? कि तुम चलना बंद कर दो। क्या? चलना बंद कर दो। कहाँ जा रही हो आजकल? वहां चलना बंद कर दो। एक मनुष्य की सोच है कि तुम वहां चलना, वहां जाना बंद करो। लेकिन प्रभु का भोज क्या है? कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। अब भेजने वाले की इच्छा ये है कि वो तुम्हें उस अंधकार से लड़ने की सामर्थ्य देगा। आमीन। लेकिन उनकी इच्छा ये है कि तुम उस अंधकार से लड़ो नहीं, बल्कि उस अंधकार के सामने न सर झुकाओ, ताकि एक अंधकार के सामने सर झुकाया, दूसरा आ जाएगा, दूसरे के सामने सर झुकाया, 1000 खड़े, फिर तुम हमेशा सर ही झुकाते। सच बात। हमेशा याद रखिए, अगर मैं अपने पिता की इच्छा को, भेजने वाले की इच्छा को पूरी करता और उसके काम को अपने जीवन से बहुतायत से करता हूं, तो वो ही है जो मुझे 24 घंटे 365 दिन सामर्थ्य से भरता है। आमीन। तो वो सामर्थ्य, एनर्जी क्या है? जब आप खाना आना खा लेते हैं तो साइकिल चलाते हैं, तो आप अच्छे साइकिल चलाएंगे। लेकिन आप 2 दिन के खाना ही ना खाएं और आपसे कहा जाए साइकिल चलाओ, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। तो जो वचन आपने पढ़ा, जो भोजन आपने खाया, वो भोजन में इतनी सामर्थ्य है, वो भोजन में इतना अनुग्रह है कि वो भोजन जो है आपके सारे कष्टों को, अंधकार को, विपत्ति को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। समझिए वचन को। आज लोग प्रभु के वचन को नहीं जान रहे, आज लोग बाइबल को नहीं पढ़ रहे, आज लोग प्रभु के काम को, जो प्रभु ने उन्हें सौंपा, उसे तुच्छ जान रहे हैं और अपने जीवन के कामों को, संसार के कामों को और संसार की बातों को प्रभु की बातों से बढ़कर मान रहे हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो कितनी जगहों पर रोज मीटिंग हो रही है। अगर मीटिंग नहीं हो रही तो उसकी इच्छा प्रकट नहीं हो रही, और अगर उसकी इच्छा प्रकट नहीं हो रही तो वहां पर काम ही नहीं है, और अगर काम नहीं है तो प्रभु का भोज है ही नहीं। तो जहां प्रभु का भोज नहीं है वहां पर आपको बल कैसे मिलेगा?
कैसे मिलेगा? देखिए कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 34 में, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अब मेरे सेवक की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। आमीन। उसकी इच्छा के अनुसार चलूं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। अरे मेरी भी तो कोई इच्छा है? ठीक है भैया, मान लिया भैया, मान लिया भैया, उस आते 4 दिन मीटिंग में चल दिए, 3 दिन या 2 दिन तो घूमने के होने चाहिए। हमेशा याद रखिए, आप जब वचन में चलते हैं और आप जो वचन को रोज सुनते हैं तो पिता अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करता है। और जब पिता अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करता है तो उस इच्छा के अंदर आपके लिए, आपके जीवन के अनुसार एक सेवा होती है। अब जब आप उस आज्ञा को अपने जीवन में प्रतिदिन मानने लगते हैं, प्रभु की इच्छा को जानने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपको मालूम भी नहीं पड़ता, वो आपके जीवन से अपनी सेवा लेने लगता है। आप अगर बहुत ध्यान से देखें, क्यों मालूम है? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जब मधुमक्खियां फूल से रस निकालती हैं, मधु को निकालती हैं, उसके अंदर से उस रस को निकालती हैं, तो क्या फूल मुरझा जाता है? नहीं। और फूल वैसे ही खिला रहता है और उसके अंदर का रस निकाल के, मधु निकाल के मधुमक्खी हमारे और आपके लिए तैयार करती है। ठीक इसी तरीके से जब हम पिता की इच्छा को जानते हैं तो हमारे अंदर उतने ही काम करने की सामर्थ्य रहती है, लेकिन पिता हमारे अंदर से अपने कामों को इस रीति से कराता है कि हमें पता भी नहीं लगता। सच बात है। आमीन। आप हमेशा याद रखिए, जब आप उसकी इच्छा को जानेंगे तब आप उसकी सेवा, उसके काम को अपने जीवन में बहुत आयत से होते हुए देखने पाएंगे। पहले आप नहीं जानते थे कि पिता के काम कैसे करने हैं। आप अपने मन में युक्तियां करके जबरदस्ती फूलों की माला चढ़ा देते थे, जबरदस्ती अगरबत्ती चढ़ा देते थे, जबरदस्ती आप अपने मन में युक्ति करके कैंडल चढ़ा देते थे। लेकिन जब पिता ने अपने इच्छा के अनुसार आपके जीवन से काम कराना शुरू किया तो अब आप अपनी इच्छा से पिता को कुछ नहीं चाहते। अब आपके अंदर पिता देता है कि आज तू ये कर, आज तू ये कर। देखिए, समझिए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना उसका 6 अध्याय, पहले यूहन्ना 4:34 पढ़ें। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है, मेरा भोजन ये है अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और उसका काम पूरा करूं। ये है मेरा भोजन। फिर यूहन्ना 6 और उसकी 38 वर्ष में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं। देखिए, एक मेरे अंदर भी इच्छा है। ताली नहीं बजाएंगे? अच्छा, जो मेरे अंदर इच्छा है वो है पृथ्वी का भोजन। अब ताली बजाएं। और जो प्रभु की इच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो प्रभु की इच्छा है, हालेलुया, वो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्रभु का भोजन। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? नहीं समझ रहे? मनुष्य की इच्छा क्या है कि वो संसार और संसार में की वस्तुओं के पीछे दौड़ता रहे और हमेशा भोजन की चीजों के विषय में बोलता रहे और खाता पीता रहे। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा ये है
कि तुम इस पृथ्वी पर पिता के कामों को करो और पिता की इच्छा को जानो, ताकि तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाए। आमीन आमीन। अच्छा, जो मनुष्य की इच्छा है वो मनुष्य के साथ मिट जाती है, आमीन है कि नहीं? आमीन। परंतु जो प्रभु की इच्छा है वो कभी नहीं मिटती। सच। तो जिसके अंदर प्रभु की इच्छा है, जिस तरह से प्रभु की इच्छा कभी नहीं मिटती, वैसे ही जिसके अंदर प्रभु की इच्छा है वो भी कभी ना मिटेगा। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना 6 उसकी 38वीं आयत में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। वरन भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। वो आया इसलिए कि अपनी नहीं बल्कि भेजने वाले की इच्छा पूरी करे। अब जब आपके पास मनुष्य आते हैं और कहते हैं कि वचन को नहीं पढ़ा करो, बाइबल को ना पढ़ा करो, मीटिंग में ना चला करो, तो ये उनकी इच्छा है। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है? निरंतर बने रहो। प्रभु की इच्छा क्या है? संगति में बने रहो। प्रभु की इच्छा क्या है? मेरे वचन को जानो। एकदम सिंपल। एक भोजन है पृथ्वी का और एक भोजन है स्वर्ग का। अगर आप अपने पिता के कामों को पूरा करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप पिता की इच्छा के अनुसार चलेंगे। साफ यीशु मसीह ने कहा, मैं यहाँ अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। अब आप बताइए, आपकी भेजने वाली की इच्छा क्या है? मेरे भेजने वाली की इच्छा क्या है? मेरे भेजने वाली की इच्छा ये है कि मैं वचन जानूं। बताइए, है कि नहीं? मेरे भेजने वाली की इच्छा ये है कि मैं वचन को जानकर जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करूं। मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को जानकर उसके कामों का, उसके गवाहियों का बखान करूं। मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि मैं और मेरा घराना उद्धार पाए। तो फिर ये किसकी इच्छा है कि हम वचन को ना जाने? और जो जना कान लगाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, सुनना बंद करो। आप मुझे बताओ, मेरे विषय में लोग क्यों ये कहने लगे? वो सुनता ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहीं चले जाइए। क्यों भाई? भाई बताएंगे, भाई बहुत ज्यादा जानते हैं मेरे विषय में। भाई आप बताइए, मैं कभी कहता हूं कि मैं सुनता नहीं? नहीं, कि कौन कहता है? लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सुनता नहीं। क्योंकि मैंने एक शब्द सुना, सच। जो कि मैंने सुना वो किसी ने नहीं सुना। हमेशा याद रखो, लोग आएंगे, लोग कहेंगे, लोग तुमसे कहते रहेंगे, लेकिन तुम अपने भेजने वाले की इच्छा इस पृथ्वी पर अपने जीवन से पूरी करते रहो। आमीन आमीन। और एक दिन ऐसा होगा कि तुम उद्धार पा जाओगे। आमीन। हमेशा याद रखो, वह जो कहते हैं वो आज हैं और कल नहीं रहेंगे, परंतु वो जो तुम्हें अपनी इच्छा और अपने काम प्रकट करता है वो तुम्हारे साथ सदैव बना रहेगा। तुम क्या चाहते हो? मैं आपसे सच कह रहा हूं, हो सकता है आज आप मनुष्य की सुन के पिता के वचन को छोड़ दो, लेकिन कुछ समय के बाद देखोगे वो भाप के समान मनुष्य चला गया, वो नजर ही नहीं आएगा। फिर आप अपने पिता के सम्मुख क्या मुंह लेके जाओगे? हमेशा याद रखो, इस पृथ्वी पर धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर अपने पिता, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करे और उसके कामों का बखान करे, क्योंकि ये एक भोज है। आपने देखा, आज लोग कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ भैया प्रभु भोज होता है, तुम्हारे यहाँ प्रभु भोज होता है, यहाँ होता है प्रभु 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 प्रभु।
लेकिन प्रभु कह रहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं और उसके काम को पूरा करूं। आप बताइए, ये भोजन। और अगर हम पिता के वचन में उसकी इच्छा क्या है, जैसे जैसे इन दिनों को और निकट आते देखो तो मेरी संगति में एक हो लो। अगर हम अपनी पिता की इच्छा को में एकत्रित हो रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं और एक हो रहे हैं, तो हमारे जीवन से हम प्रभु भोज खा रहे हैं। आमीन, आमीन। और अगर हम उस आते हैं उसकी इच्छा को सुन रहे हैं, तो हमारे जीवन से प्रभु का काम हो रहा है। और अगर हमारे जीवन से प्रभु का काम हो रहा है, तो हम प्रभु भोज, उस भोज को खा रहे हैं जो भोज प्रभु यीशु मसीह के पास है। आमीन। अब आप मुझे बताइए, उस भोज को खाने के बाद क्या कोई मनुष्य बीमार रह सकता है? नहीं। उस भोज को खाने के बाद क्या कोई मनुष्य संदेह कर सकता है? नहीं। उस भोज को खाने के बाद क्या कोई मनुष्य चिंता कर सकता है? नहीं। उस भोज को खाने के बाद क्या कोई मनुष्य की बातों पे कान लगा सकता है? उस भोज को खाने के बाद क्या कोई मनुष्य पर भरोसा कर सकता है? उस भोज को खाने के बाद क्या मनुष्य अपने जीवन में पृथ्वी की बातों पे कान लगा सकता है? बस इससे पहचाना जाएगा कि कौन प्रभु का है और कौन प्रभु का नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर मनुष्य संस्थाओं में जाकर एक प्रभु भोज की रीति और रिवाज को कर रहा है, लेकिन हकीकत में प्रभु भोज ये था जो प्रभु के पीछे चले। उसने कहा, कौन है मेरा पुत्र, कौन है मेरी पुत्री? वह जो मेरे वचन को सुनते और सुनकर जैसा उसमें कहा गया वैसा करने में चौकसी करे। अब आप मुझे बताइए, आप इस संसार के बच्चे बनना चाहते हैं कि अपने पिता के बच्चे बनना? और अगर आप अपने पिता के बच्चे बनना चाहते हैं तो ये अवश्य है कि जो लिखा है उसके अनुसार करने में चौकसी करें। और जो लिखा है उसके अनुसार करने में जब आप चौकसी करेंगे तो आप पिता के कामों को पूरा करेंगे। इसलिए वचन में लिखा, यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसकी 38 वर्ष में क्या लिखा? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। देखिए, कौन उठाएगा? जिला के। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जिसे उसने मुझे भेजा है, दिया है, उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। आमीन। अर्थात तुम सोए हुए हो और तुम अचानक जी उठोगे, जिला उठाऊंगा मैं। देखा आपने? अब बताइए, ये काम कोई मनुष्य कर पाएगा? अभी मैं एक फ्यूनरल से आ रहा हूं। मनुष्य की आयु इस पृथ्वी पर 70, 80, 90 साल की होती है। 90 साल जीने के बाद भी केवल 20-22 लोग। किस मनुष्य पे भरोसा करें? उस मनुष्य पे जो गिरने के बाद फ्यूनरल में आने के लिए भी उसके पास समय ना हो, क्या नहीं जा पाएंगे। और ये जो है खुदा, ये उस फ्यूनरल को पूरा करेगा और फ्यूनरल के समय भी रहेगा, और जब सब चले जाएंगे तो हमें एक शांति देगा और हमें फिर से उठाएगा। सच बात है। आप आप किसका साथ छोड़ रहे हैं? आपको मालूम है जिनकी बातें आप सुन रहे हैं वे आपकी बीमारी में, फ्यूनरल तो छोड़ो, जब आप बीमार हो जाएंगे देखने तक नहीं आते। महीनों पड़े रहेंगे, सही बात है, आएंगे नहीं। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच बात है। और जो फ्यूनरल में जा भी रहे होंगे उनसे कहेंगे क्यों जा रहे हो, इस टाइम पे नहीं जाया जाता है।
न खुद जाएंगे न जाने देंगे। 80 साल 90 साल जीवन जीने के बाद बस 15-20 जन है। किस चकाचौंध को तुम अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हो? हमेशा याद रखो, आप मनुष्य बहुत अपने जीवन में लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उनके सामने से जाओगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बुरा बोलने लगेंगे। कितने लोग मेरे विरोध में बोलते थे, आज सबके मुंह आज कोई नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि सब समझ के जो कर रहा है वो सत्य है, सत्य है, सच है। सबने देख लिया, जान लिया। मैं आपसे सच कह रहा हूं। देखिए कलाम में क्या लिखा, वचन में लिखा 39 वर्ष, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन से जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है कि जो कुछ को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन से जिला उठाऊंगा। जो जिला उठाएगा, जो मेरे साथ रहेगा, जो मेरा साथ ना छोड़ेगा, मैं मनुष्य की बातें सुन के उसका साथ छोड़ दूं। जिन बच्चों को, जिन लोगों को तुम अपना कहते हो, वो एक अनजाने आदमी को पैसा देंगे और कहेंगे भैया कब्र भर देना। अच्छा हम जा रहे हैं, ठीक है, नहीं रुक जाओ थोड़ी देर, कम से कम कब्र भरने तक तो रुक। अरे तुम भर देना, लो पैसा। और फिर फोन करेंगे भैया 3 दिन के बाद बना दोगे? हाँ बना दो, तब देखेंगे, आ जाएंगे, पहले बना दो तब हम आ जाएंगे। हमेशा याद रखिए, जिला उठाऊंगा। तो जो जिला उठा रहा है वो कैसे जिला उठा रहा है? तुम्हारे साथ बना है। आमीन, आमीन। इससे पहले कि तुम अपने प्राणों को छोड़ो, वो अपने दोनों हाथों से तुम उठा लेगा, सच। तुम्हें गिरने ही नहीं देगा। उसने कहा तुम बदलोगे, तुम पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में बदल जाओगे। नहीं समझ पा रहे, अभी भी नहीं समझ पा रहे। जैसे होता है ना कि मनुष्य अपने जीवन में खूब धन इकट्ठा करता है, और जब धन इकट्ठा कर लेता है और जब उसके प्राण छूट जाते हैं, तो वो धन जिसको उसने खूब मेहनत से इकट्ठा किया है, उसके पीछे पता नहीं कौन खाता है। ठीक इसी तरीके से जब वो मर जाता है तो उसकी कब्र को कौन बनाता है और कौन पत्थर लगाता है, कौन कौन सा संगमरमर लगा रहा है, कौन लगा रहा नहीं मालूम, पैसा दे दो, जाओ और जाके देखो। कब्रिस्तान में ऐसे कितने लोग पड़े हैं जो आप और हमारे समान बोलते थे, आप और हमारे समान दिखते थे, खाते थे, पीते थे, हमारे बीच में रहते थे। वह चलेगी। हमेशा याद रखिए, उस भोजन को जो मैं तुम्हें दूंगा, और जो कोई उस भोजन में का भोजन खाएगा वो कभी ना मरेगा। तो प्रभु का भोजन है क्या? प्रभु की इच्छा। तो प्रभु का भोजन है क्या? प्रभु का काम। धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर मेरी इच्छा को जानता और मेरे कामों में परिश्रम करता है, क्योंकि देखो ये बड़ा प्रतिफल बहुत कम लोगों को मिलता है, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसका बड़ा प्रतिफल कभी ना खोगे। हम क्यों वचन में चल रहे हैं?
हम क्यों प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं? किसी मनुष्य की दृष्टि में बड़े बनने के लिए या इस धन को कमाने के लिए नहीं, पृथ्वी के धन को कमाने के लिए नहीं, बल्कि हम इसलिए प्रतिदिन वचन में चल रहे हैं कि हमें मालूम हो गया कि प्रभु का भोजन है क्या। और प्रभु का भोजन ये कि एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करना, उसको जानना और उसके कामों में अपने जीवन को देना। और जिनका भोजन पृथ्वी का है वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम प्रभु के भोजन को खाओ, वो हमेशा मना करेंगे, क्योंकि तुम जिस भोजन से खा रहे हो उसमें जीवन है और वो जीवन उन्हें दिखाई दे रहा है और वे भी जान पाना चाहते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा जकड़ चुके हैं, इतना ज्यादा जकड़ चुके हैं कि वो निकल ही नहीं पा रहे। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। क्या कह रहे थे वो सृष्टि? क्या कह रहे थे वो? कि तुम्हारा पापा जो करता है। हेलो, हाँ, क्या कह रहे थे? पास आओ। वो क्या कह रहे थे? जो तुम्हारे पापा करते हैं बहुत सही करते हैं। Praise the Lord. और हम तो वो कामों को नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। जकड़े हैं और वो दूर से देख रहे हैं कि तुम जीवन का भोजन खा रहे हो और वो नहीं खा पा रहे। सच बात है। इसीलिए उनके अंदर शैतान आके तुम्हें उस भोजन से वंचित करना चाहता है। अपने जीवन में चुपचाप चलते रहो, किसी को कोई उत्तर ना दो, चुपचाप कहो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। मेरे पास जब कोई आता मैं कहता गॉड ब्लेस यू, मैं कहता गॉड ब्लेस यू। हाँ, हमें ब्लेसिंग की जरूरत है। मैंने कहा हाँ, मुझे गॉड ब्लेस यू। सच प्रभु ने कहा ना आशीष दो, सताने वाले के लिए बस मैं ये कहता हूँ। वो जैसे मैं कहता गॉड ब्लेस यू, हाँ चले गए। वो क्या बात कह रहे, क्या भी कह रहे, मुझे कुछ नहीं पता। आया कहने ओके गॉड ब्लेस यू कस के चले गए। इसको तो पता नहीं बेकार, तो कह रहा गॉड ब्लेस यू। हेलो, आनंदित रहो कि हम जीवित खुदा को जानते हैं, नहीं तो संसार में हर तरफ अंधकार ही अंधकार है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में करें, अपने हाथों को पकड़ लीजिए, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हमें निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रभु से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जो वचन आपने इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने के लिए, क्षेत्र में ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या बेला में सुंदर समय के लिए हम लोगों को जीतों की देश में जिंदा रखा खुदा, ताकि आपको वचन को सुनने के लिए खुदावन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो वचन आपने दिया है खुदा, कि आपकी इच्छा के अनुसार पूरी कर चलूं और आपका काम को पूरा कर सकूं खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में आपने दिया है खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हम चले और उस काम को हम पूरा कर सके खुदावन। जितने भी यहाँ पर उपस्थित खुदा, ताकि
हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा कि आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में दिए खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हम लोग चल सके और उसमें हम लोग उस आपका इच्छा को में चलूं और उस आपका काम को पूरा करूं खुदावन, ताकि जो वचन आपकी इस महासभा में जो दिए खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हम लोग चल सके और उस हमें समर्पी दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर छाए रहे खुदावन। मैं इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ पर रहते हैं खुदा, ताकि उनको आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी छाए रहे, ताकि वह आपका वचन के अनुसार चल सके और उस वचन को में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन समर्थी वचन है, जीवित वचन है और उस वचन के अनुसार इस घराने में आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी आत्मा, आपकी छाया रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। हम लोग खुदावन जो हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में दिया गया खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार वह आपका वचन को ग्रहण करें और उस वचन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार चल सके खुदा, ताकि आपका वचन में बने रहे खुदावन। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, वह दिन प्रतिदिन वे हम लोगों को एक नया मन्ना देते हैं खुदा, ताकि उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलता है, समर्थ मिलता है और इस वचन के द्वारा हमें हम लोगों को उद्धार मिलती है खुदावन। मैं उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, उनके परिवार को खुदा आपकी आत्मा पर छाया रहे खुदा, ताकि आपका वचन को इसी तरह एक दूसरे को बांट सके, उस आपका वचन को सुना सके और हम उस वचन के अनुसार हम बने रहें खुदावन। मैं अपने छोटे झुंड जितने भी है खुदा, ताकि उनको सबके लिए भी यही दुआ करता हूँ कि जो वचन इस महासभा में बोया गया है, ताकि उस वचन के अनुसार हम लोग चल सके और उस वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। मैं आपको इस संध्या में मैं धन्यवाद देता हूँ, जो भी इस महासभा में जो भी वचन दिया है, ताकि उसमें हम लोग बने रहें। हम यही दुआ करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सब तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहेंगे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.